हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। डायरेक्ट क्या होता है और इनवर्स क्या होता है उसे हम सबसे पहले समझेंगे। डायरेक्ट, if x increases then y also be increases and vice versa. That means if y increases then also x will be increased. Same inverse means if x is increases then y will be decreased and vice versa. Vice versa means जस्ट उसका अपोजिट। यदि y इंक्रीज हो रहा है तो x डिक्रीज होगा और x इंक्रीज हो रहा है तो y डिक्रीज। मान लीजिए डायरेक्ट किसे कहते हैं, जैसे कोई सामान लेने जाते हैं, सपोज मान लीजिए कि कोई भी सामान खरीदने जाते हैं जिसकी रेट क्या होती है, फिक्स होती है। जब रेट फिक्स है तो जितनी क्वांटिटी मैं इंक्रीज करूंगा उतने रेट क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। जितनी क्वांटिटी कम लूंगा उतनी रेट भी क्या होगी, कम होगी, उतने हमें कम पैसे देने पड़ेंगे। ठीक है। जैसे बैंक है, बैंक में आप डिपॉजिट करते हैं तो आपको जितना ज्यादा आप डिपॉजिट करोगे उतना ज्यादा इंटरेस्ट आपको मिलेगा, जितना कम डिपॉजिट करेंगे उतना कम इंटरेस्ट मिलेगा। ये सब क्या होगा, डायरेक्ट होगा। आपका प्रभाव किस पे कितना पड़ रहा है, आप जितना दोगे उतना ही प्रभाव पड़ेगा, है ना। आप यदि प्रभाव ज्यादा करते हैं तो वो भी आप पे ज्यादा प्रभाव करेगा, यानी कि आप ज्यादा पैसे यदि इन्वेस्ट करते हैं तो आपको रिटर्न भी ज्यादा आएगा, यदि कम करते हैं तो कम आएगा ऑब्वियसली। अब इनवर्स में इसका जस्ट रिवर्स हो जाता है। इसमें क्या है कि एक जैसे कि डिस्टेंस है, डिस्टेंस क्या होती है, फिक्स होती है। यदि मैं स्पीड को इंक्रीज करा दूं तो टाइम क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, टाइम कम लगेगा। मान लीजिए 90 किलोमीटर मुझे जाने हैं, स्पीड को मैंने इंक्रीज करा दी है तो टाइम क्या हुआ, डिक्रीज हो जाएगा। यदि स्पीड स्लो कर दिया मैंने तो टाइम क्या हुआ, ज्यादा लगेगा। ये सब कॉमन एग्जांपल है आपके। मान लीजिए कोई वर्कर है, किसी प्लॉट को प्लगिंग करता है, 3 वर्कर यदि इस काम के लिए लगाया है, 4 डेज लगाता है, तो अब बताओ मैं यदि वर्कर डिक्रीज कर दूं, वर्कर क्या कर दूं, 2 कर दूं, तो कितने टाइम लेंगे, टाइम इंक्रीज हो जाएंगे। यदि वर्कर मैं ज्यादा इंक्रीज करा दूं, मान लो 6 वर्कर लगा दूं, तो कितने दिन में ये काम कंप्लीट हो जाएगा, 2 डेज में कंप्लीट हो जाएगा, राइट। इसमें कॉमेडी वगैरह भी बहुत आ चुकी है, उन पे ध्यान नहीं देना है आपको कि बहुत सारी चीजें हैं जो इन लोगों को फॉलो नहीं करती हैं, उन सब पे आपको ध्यान नहीं देना है। तो चलिए अब डायरेक्ट पे आते हैं। हम क्या आते हैं, डायरेक्ट पे। फॉर्मूला देखेंगे फिर उसे काम करेंगे। फॉर्मूला होगा x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन y2। अब इसे हम समझते हैं कैसे। मान लीजिए 5 kg एप्पल का रेट है, 5 kg एप्पल का रेट है आपका मान लीजिए 450 रुपीज RS। तो आप मान लीजिए 10 kg एप्पल का रेट क्या होगा, 10 kg एप्पल का रेट क्या होगा, तो y2। हमें सबसे पहले एक चीज और ध्यान देना है आपको कि जो भी क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन तो लैंग्वेज में होगा, तो लैंग्वेज में जो सबसे पहला चीज आ जाए उसे आप x1 मान लेंगे। क्या मान लेंगे, x1 मान लेंगे। और उसके साथ जो चीज अटैच होगा उसे आप y मान लेंगे, इसे x1 इसे y1। उसके आगे जिससे रिलेट करना है उसे आप x2 मान लेंगे और उसके साथ जो चीज अटैच है उसे y2 मान लेंगे। अब देखिए खेला यही हो जाएगा। 5 kg x1 की जगह 5 है, kg का है kg लगा लीजिए, अपॉन y1 क्या है 450। ये हम इसलिए करते हैं कि वैल्यू कांस्टेंट जो आपका जो रेशियो है ये इधर भी और इधर भी इक्वल होना चाहिए, क्योंकि रेट हमारा क्या है, फिक्स है। तो अब x2 आपका कितना है 10 kg अपॉन y2 की जगह y2 लगा दीजिए। अब सॉल्व करना आप सबको आता होगा, जो चीज हमें चाहिए उसे सिंगल लेना होता है। y2 डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, y2 इंटू 5 kg, राइट। और ये 450 को ऊपर लिख दीजिए आप, 10 kg इंटू 450 रुपीज है, आप रुपीज लगाओ या नहीं बाद में देखेंगे। y2 इज इक्वल टू जो चीज हमें वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी होती है उसे सिंगल रखना होता है। अब ये 5 kg उधर जाएगा, 10 kg इंटू 450 अपॉन ये 5 है तो 5 kg, 5 से 10 2 टाइम कैंसिल, kg से kg कैंसिल, 2 इंटू 450 यानी कि RS आपके 900 रुपए आपको पे करने पड़ेंगे 10 kg एप्पल्स के। तो 1 kg इसमें क्या करना है, यदि आप चाहें तो दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं। 1 kg एप्पल का रेट आप निकाल लें, उसके बाद जितने का पूछा है उससे मल्टीप्लाई कर दें। 450 डिवाइडेड बाई
5 कितना आ जाएगा 90 रुपीज पर केजी आ जाएगा। ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आप बस ये याद रखिए x1 अपॉन y1 x2 अपॉन y2, और इसे समझने के लिए जो क्वेश्चन में सबसे पहला हो उसे x1 मान लीजिए, उसके साथ जो रिलेशन है उसको y1 मान लीजिए, उसके आगे जिससे आपको रिलेट करना है उसे x2 y2 मान लीजिए, राइट। अब हम आते हैं इनवर्स पे। इनवर्स में जस्ट इसका रिवर्स हो जाएगा। इनवर्स में क्या हो जाएगा आपका x1 y1 x1 इंटू y1, ठीक है, इज इक्वल टू x2 इंटू y2। डायरेक्ट में क्या हो रहा था, रेशियो सेम करना था, इसमें दोनों का मल्टीपल सेम करना है। अब देखते हैं, मान लीजिए 3 वर्कर है, कितने वर्कर है 3 वर्कर है, किसी काम को 6 डेज में करते हैं, ठीक है। तो अब मान लीजिए हमने 6 वर्कर रख दिए हैं, तो अब ये कितने डेज में करेगा, तो इसको y2 मान लीजिए। मैंने पहले ही बता रखा है कि आप इसे x1 माने, इसे y1 माने, इसे x2 माने, इसे y2 माने। अब फार्मूला पे रख दीजिए, x1 कितना है 3, y1 कितना है 6। इसका मतलब क्या होगा 3 इंटू 6 कहने का मतलब क्या है 3 वर्कर, ठीक है, 6 डे में किसी काम को पूरा करता है। तो 1 वर्कर यदि हमें लेना हो 1 वर्कर, तो 1 वर्कर कितने करेंगे 18 डेज में हमारा काम पूरा कर देंगे, राइट। तो अब हमारे पास वर्कर कितना है उससे डिवाइड कर देंगे हम। तो x2 कितना है आपका 6 है, और y2 की जगह y2 रख दीजिए। ये जो 6 है मल्टीप्लाई में आएगा, डिवाइड में आ जाएगा, 3 इंटू 6 अपॉन 6 इज इक्वल टू y2। 6 से 6 कैंसिल 3, y2 इज इक्वल टू 3, यानी कि 3 डेज में आपका काम पूरा हो जाएगा। 6 वर्क, यदि 3 वर्कर 6 डेज में कोई काम पूरा करता है तो 6 वर्कर यानी डबल कर दिया है, तो आपका काम क्या हो जाएगा, ये जो आपका डेज है, नंबर ऑफ डेज क्या होगा, हाफ हो जाएगा, ठीक है। आया, तो इसे क्या करना 1 डेज का निकाल लेना, यानी आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दे तो 1 वर्कर कितने दिन में काम को पूरा कर लेगा 18 डेज में। तो 18 डेज को आप कितने वर्कर लगाए हैं वो आपके ऊपर है, डिवाइड कर लीजिए। जब एक वर्कर 18 डेज में किसी काम को पूरा करता है तो जितने वर्कर होंगे उससे आप डिवाइड करके इजीली निकाल सकते हैं। दैट्स इट।